इसी तरीके से y को भी, y वेरिएबल को भी हम u और v के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो डेल v बाय डेल u, डेल y बाय डेल v, तो दिस इज इक्वल टू डेल u बाय डेल x बाय डेल u। डिटर्मिनेंट इसका ले लेंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा डेल x बाय डेल u डेल y बाय डेल v माइनस डेल x बाय डेल v इंटू डेल y बाय डेल v। ठीक है, तो अब मान लीजिए, अब हमारे पास ये जो फंक्शन है, फाइंड द जैकोबियन फॉर द चेंज ऑफ वेरिएबल डिफाइंड बाय, x जो है r और थीटा का फंक्शन है, y r थीटा का फंक्शन है, यानी कि x जो है पोलर कोऑर्डिनेट में है। अगर पोलर कोऑर्डिनेट में है तो इसको हम कैसे इसका जैकोबियन फाइंड आउट करते हैं और ये जैकोबियन कितना होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये जो लिखा गया है इसको हम j इक्वल टू भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं j इक्वल टू डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा। j मतलब जैकोबियन, और इसका मतलब भी यही है, डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा। तो जब इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा फॉर्मूला, x को पहले आर थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल एक्स बाय डेल आर, डेल एक्स बाय डेल थीटा, फिर y को आर थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल y बाय डेल आर, डेल y बाय डेल थीटा। तो पार्शियल डेरिवेटिव कर दीजिए, जब आप डेल एक्स बाय डेल आर लिखेंगे तो cos थीटा हो जाएगा, डेल एक्स बाय डेल थीटा लिखेंगे तो माइनस आर साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से डेल वाई बाय डेल आर लिखेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, और डेल वाई बाय डेल थीटा लिखेंगे तो आर कोस थीटा हो जाएगा। तो अब इस डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आर कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो हमने देखा कि इसका ये जो जैकोबियन है, ये जैकोबियन कितना आया, आर आया। ठीक है, अगर पोलर कोऑर्डिनेट में, तो इसी वजह से जब हम पोलर कोऑर्डिनेट में देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई सरफेस आर है एक्स वाई जेड इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, तो वो पोलर कोऑर्डिनेट में एफ इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा रखते हैं, तो वो आर डी थीटा होता है। तो ये जो आर होता है बेसिकली ये ही इसका क्या होता है, जैकोबियन होता है, जो भी हमने कैलकुलेट किया है डेल एक्स वाई डेल आर थीटा, तो ये इसका जैकोबियन होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। अभी इसका फॉर्मूला है चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ डबल इंटीग्रल, लेट आर एंड एस बी द रीजन इन एक्स वाई प्लेन एंड यूवी प्लेन्स। आर जो है रीजन एक्स वाई प्लेन का है, और जो चेंज हो गया आता है यूवी प्लेन में वो एस है। प्लेन्स दैट आर रिलेटेड टू द इक्वेशन, और ये आपस में इन इक्वेशन से रिलेटेड है कि एक्स क्या है जी यू वी, वाई एच यू वी, सच दैट ईच पॉइंट इन आर इज द image of a unique point in S. If f is continuous on R, G and H have continuous partial derivatives on S, then del x y upon del uv is non-zero on S. यानी कि सिंपली कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये R x y dx y है रीजन में, तो इसको जब हम चेंज कर देंगे uv वेरिएबल में, तो ये uv वेरिएबल में चेंज हो जाएगा, x की जगह guv, y की जगह huv, और dx dy du dv हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो एक फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, जैकोबियन, जिसको लिखा जाएगा डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी, जैसा भी हमने पोलर कोऑर्डिनेट में देखा था। यहाँ पर ये वैल्यू आर आ जाती है उस केस में। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम नहीं ले रहे हैं, इस पर डायरेक्ट हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, यूजिंग ए चेंज ऑफ वेरिएबल टू सिंप्लीफाई ए रीजन। ठीक है, लेट आर बी द रीजन, ये एक आर रीजन है which is bounded by the lines x minus 2y equal to 0, x minus 2y equal to minus 4, x plus y equal to 4, x plus y equal to 1 as shown in figure। इस फिगर में ये दिखाया गया है। अब हमें क्या करना है, इवेल्युएट द डबल इंटीग्रल r 3xy dA। तो अब क्या होता है कि चेंज ऑफ, अब जैसे ये है, अब अगर आप इस फिगर को देखेंगे, इसके हम ये लाइन बनाए x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो ये लाइन है x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये लाइन है x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये रीजन R बन गया। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर इस रीजन को हम डायरेक्टली ऐसे ही इंटीग्रल करें तो दिस रीजन इज टफ टू इवेल्युएट, यानी इसको अगर हम ऐसे इवेल्युएट करें तो ये मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसको अगर हम चेंज ऑफ वेरिएबल से चेंज कर लेते हैं तो ये रीजन सिंप्लीफाइड हो जाता है। सिंप्लीफाइड मतलब इसको हम इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं।
तो अब इसको हम चेंज ऑफ वेरिएबल में चेंज कर लेंगे। तो मान लीजिए हमने x माइनस 2y को u ले लिया और x प्लस वाई को v ले लिया, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे x और y के लिए। तो x की वैल्यू 1/3 2u प्लस v आ जाएगी और y इक्वल टू 1/3 u माइनस v आ जाएगी। ठीक है, और फिर इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ x एंड y विद रिस्पेक्ट टू u एंड v। तो अगर हम x को u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से 2/3 मिलेगा, x को v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/3 मिलेगा, इसी तरह y को u के रिस्पेक्ट में करेंगे 1/3 मिलेगा, y को v के रिस्पेक्ट में करेंगे -1/3। अब इसका हम जैकोबियन कैलकुलेट कर लेंगे, डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी, यानी कि डेल एक्स बाय डेल यू, डेल एक्स बाय डेल वी, ये पूरा इसमें वैल्यूज लगाई तो ये फैक्टर -1/3 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये जो हमारे पास रीजन आर है 3x/y, इसको हम चेंज कर लेंगे यूवी में, तो ये नया रीजन एस आ जाएगा, ये एस आ गया। और एक्स को हम क्या लिखेंगे, एक्स को यूवी में 1/3 2uv 2u प्लस वी, और y को लिखेंगे 1/3 u माइनस वी। ये कैसे आता है, जब इसको हम लेट करते हैं x माइनस 2v इक्वल टू यू और x प्लस वाई इक्वल टू वी, तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यूज आती है। अब ये देखिए यहाँ पर x को हम लिखेंगे 1/3 2u प्लस वी, जो उसकी वैल्यू निकाली है, y को लिखेंगे 1/3 u माइनस वी, और उसके बाद जैकोबियन डेल एक्स वाई डेल यू वी। ठीक है, तो ये जैकोबियन हमेशा हमेशा पॉजिटिव लेना है, इसमें मॉडुलस लगाया हमने यहाँ पे, इसका मॉडुलस का मतलब कि इसको पॉजिटिव लेना है, डीवी डी यू। ठीक है, तो ये डीवी डी यू, अब इसको क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, तो ये रीजन आर की रीजन क्या हो गया, -1 से 4 और -4 टू 0। ये कैसे हो गया, क्योंकि हमने इसको u लिया है, तो u इक्वल टू 0, u इक्वल टू -4, u इक्वल टू 0, इसको हमने यहाँ पे u लिया है। ठीक है, x माइनस 2y इक्वल टू यू, तो इससे क्या आएगा, u इक्वल टू 0 एंड u इक्वल टू -4, v इक्वल टू 4 और v इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब ये यूवी में चेंज करेंगे तो यहाँ पर इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, s के लिए -4 टू 0, -4 टू 0 और 1 टू 4, v के लिए 1 टू 4। ठीक है, तो -4 टू 0 और फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख सकते हैं हम, यूजिंग ए चेंज ऑफ वेरिएबल टू सिंप्लीफाई एन इंटीग्रेंट, लेट आर बी द रीजन बाउंडेड बाय द स्क्वायर विद वर्टिसेस। अब एक रीजन है जिसके वर्टिसेस ये दिए गए हैं 1 0 1 2, ठीक है, 2 1 0 0 1। ठीक है, तो ये हमने इससे एक ये बना दिया, रीजन बना दिया, और इवेल्युएट करना है इसको आर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई डी ए। ओके, तो इसको भी हम ऐसे ही लेट करेंगे, लेट एक्स प्लस वाई को हमने u ले लिया और x माइनस वाई को v ले लिया। तो इसको अगर हम u और v ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। अच्छा, एक चीज और इसमें बता दें कि अब जैसे वर्टिसेस दिए हैं तो इससे हम इक्वेशन बनाएंगे इनकी, मतलब ये इक्वेशन क्या आ रही है, जैसे ये x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 1 कैसे आ रहा है, तो ये 2 पॉइंट्स हमारे पास, इससे हम 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा के इक्वेशन बना लेंगे। तो इन चारों जो ये हमारे पास लाइन्स है इसकी इक्वेशन आ जाएंगी। तो इसकी इक्वेशन ये आई है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1। ये जो इक्वेशंस आई हैं इनको सॉल्व करने से आई है 2 पॉइंट फॉर्म्स लगा के। ठीक है, उसके बाद इसको हमने u और v लेट कर लिया। अब u की वैल्यू क्या है, 1 और 3 के बीच में होगी, क्योंकि ये भी u है और ये भी u है, तो u की वैल्यू 1 और 3 के बीच में, और v क्या है, 1 है और -1 है, तो v की वैल्यू -1 टू 1 के बीच में हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को x और y के लिए सॉल्व कर लेंगे, यानी कि इसको और इसको x और y के लिए सॉल्व कर लेंगे जो हमने लिया है ये। तो x और y के लिए सॉल्व करेंगे तो आपको u और v की वैल्यू मिल जाएगी, x इन टर्म्स ऑफ u और v और y इन टर्म्स ऑफ u एंड v।
ठीक है, फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u और v निकाल लेंगे दोनों का, और उसके बाद इसका हम जैकोबियन निकालेंगे। तो जैकोबियन का फॉर्मूला हो गया डेल एक्स वाई डेल यू वी डेल एक्स बाय डेल यू डेल एक्स, ये फॉर्मूला लगाया, उसके बाद इसकी वैल्यू -1/2 आ गई। ठीक है, और अब हमने देखा ये जो रीजन आर था, जब इसको एक्स में कन्वर्ट किया, यानी कि इसमें यू की वैल्यू 1 और 3 के बीच में है, तो 1 और 3 के बीच में, और वी की वैल्यू -1 to 1 के बीच में, तो ये स्क्वायर हो गया। तो इस रीजन की इंटीग्रेशन हम बहुत सिंपली वे में लिख सकते हैं। अगर हम ये विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिप पैरेलल टू यू ले रहे हैं, तो ये -1 to +1, -1 to +1 वी की लिमिट, और 1 to 3 यू की लिमिट, तो 1 to 3 यू की लिमिट, तो 1 to 3 -1 to 1, और इसको चेंज कर दिया, ये हमारा u है तो u स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस हमने v लिया, और जैकोबियन की वैल्यू -1/2 आई है, लेकिन जैकोबियन हमें पॉजिटिव लेना होता है, तो 1/2 लिख देंगे, और du dv। अब इसको सिंपली हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम जैकोबियन को सॉल्व करते हैं। तो इसके ये एक्सरसाइज है, इसको आप एक्सरसाइज 1 to 8 इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे। हेलो।